अब आप कोई भी अपने मन बुद्धि चित्त को सब जगह से हटाकर केवल श्री जी के चरणों में लगाएंगे। बहुत बड़ी कृपा हुई। मुनिंद्र बिंद वंदते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भो विलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदनी ब्रजेन शोण संगते कदा करिष्यसि कृपा कटाक्ष भाजन अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभात कोमले वराभरत फुरत करेशम प्रबोध संपदालय कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजन। श्री जी से नित्य प्रार्थना करते रहो। हे गो, हे राधिके, हे श्री जी, हे लाडली, मेरी ओर निहार राधे बरसाने वाली निक, मेरी ओर निहार राधे बरसाने वाली हो बरसाने वाली और बरसने वाली और राधे बरसने वाली मेरी ओर निहार राधे बरसने वाली मेरी ओर निहार राधे बरसने वाली। तेरा भरोसा करके राधे दर तेरे आए, तेरा भरोसा करके राधे दर तेरे आए। दर वार हजारों देख लिए पर चैन नहीं पाए, दर वार हजारों देख लिए पर चैन नहीं पाए। जन्म मरण के पाप और पुण्य मुझको बड़ा सताते, जन्म मरण के पाप और पुण्य मुझको बड़ा सताते। दरबार हजारों देख लिए पर चैन कहीं ना पाते, दरबार हजारों देख लिए पर चैन नहीं पाते। मधुर मिलन को अखियां तरसे, मधुर मिलन को अखियां तरसे, सुन मोहन प्यारी मेरी ओर निहार राधे बरसने वाली। उनको मेरी ओर निहार राधे बरसने वाली। श्वासों के अनमोल रतन ये पल पल बीते जाते, श्वासों के अनमोल रतन ये पल पल बीते जाते। जन्म मरण के पाप और पुण्य मुझको बड़ा सताते, जन्म मरण के पाप और पुण्य मुझको बड़ा सताते। सबकी विपत हरी और राधे अब मेरी बारी, मेरी ओर निहार राधे बरसने वाली, मेरी ओर निहार राधे बरसने वाली। ओ
बरसने वाली बरसने वाली मेरी ओर हार गाले बरसने वाली कृपा की मोहन पर गिरवर उठा लिया कृपा की मोहन पर गिरवर उठा लिया ओ कृपा की गोपीन पर माधव बिना दिया कृपा की गोपीन पर तो माधव बिना दिया सबकी विपत हरी और अब मेरी बारी मेरी ओर हार डाले बरसने वाली मेरी ओर हार डाले बरसने वाली हे विश्वानंदनी हे करुणामयी सरकार हे रसेश्वरी हे कृष्णेश्वरी प्रमोद कालमेश्वरी अब तो हमें थाम लो हे श्री जी बहुत भटक गए स्त्री सब कुछ बन गए अब जीवन की कोई अभिलाषा नहीं है सिर्फ आपके चरण मिल जाए आपके रसिक आचार्यों के चरण मिल जाए हे श्री जी इतनी हम पर कृपा करना कि केवल आपका गुणगान करते रहे अब ये जीवन संसार के लिए ना रहे केवल आपके लिए ही रह जाए श्री जी हे श्री जी बस इतनी कृपा हम पर कर दे राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय प्रभु कृपा करो एहि भांति सब तज भजन करो राधे श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम अब तछुना चाहिए बोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम भाव से पुकारो राधा 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 जय 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 श्री राधा
राधा राधा राधा राधा जय 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 श्री राधा 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 जय 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 श्री राधा 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 जय 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 श्री राधा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरु पदम पराग सुरुचि सुवास से अनुराग राधा 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 प्रार्थना से एक दिन मंजिल मिल जाएगी। आते रहो। यहाँ सब नहीं आ सकते, जो आए हैं वो भी श्री जी की कृपा से आए हैं। बस रोज भिक्षा मांग के जाना है श्री जी, बस यहाँ बुलाते रहना। केवल आपके लिए हम यहाँ आए और कोई हमारा प्रयोजन ना हो। जैसी टूटी फूटी तोतली भाषा आपने दी है, इस वाणी से आपकी सेवा करते हैं, आपका स्मरण करते हैं। हे श्री जी इतनी कृपा करना और हृदय से सच कहते हैं। अब हमें कुछ चाहिए भी नहीं और देना भी नहीं, बस तेरे भक्तों का साथ मिलता रहे, तेरी सखियों का साथ मिलता रहते हैं। रसिक आचार्यों के चरणों की वो चरण रज मिलती रहे। श्री जी इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। आइए गोस्वामी जी के चरणों में चलते हैं। श्री जी ने बहुत, श्री जी के अनन्य भक्त हैं, इन पर श्री जी की बड़ी कृपा है। और रामचरितमानस के रूप में वो अमृत रस पिला रहे हैं, वो अमृत बेला में अमृत रस पिला रहे हैं संतों की। गोस्वामी जी के चरणों में सभी नमन करो गुरुदेव के रूप में। हे गोस्वामी जी, आपके कितने निर्मल भाव रहे होंगे जब ऐसे भाव में डूबकर ऐसे दिव्य अति दिव्य ये कथा अमृत आपने प्रकट की है। तो हमारी कथा चल रही थी, गोस्वामी जी बता रहे थे, नहीं दारिद्र दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भुज तरु सम संतृत पाला, परहित नित से विपति विशाला। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सन एव कल पर बंधन करई,
सही मरही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। खल बिन स्वार्थ पर उपकारी, अहि मूसक इब सुन और गारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कितनी एकदम अपने मन बुद्धि चित्त को श्री जी के चरणों में रखिए। आइए भाव के साथ गुरुदेव की परम कृपा को अनुभव करते हुए यहाँ कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है? दरिद्रता। दरिद्रता के बराबर कोई दुख नहीं है। दरिद्रता किसे कहते हैं? को बा दरिद्रो, जगत गुरु शंकराचार्य जी से पूछा गया, उनके शिष्यों ने, हे गुरुदेव को बा दरिद्रो, कौन दरिद्र है इस दुनिया में? तो उन्होंने कहा, ही विशाल तृष्णा, जिनकी इच्छाएं, जिनकी तृष्णाएं, जिनकी संसार से प्रेम, संसार जिनको अच्छा लग रहा है, उसे भोगने की जो बार बार प्रवृत्तियां उसके हृदय में उत्पन्न हो रही है, सबसे बड़ा दुख है। जिन भोगों को बार बार भोग लिया, उनको नवीन नवीन भोगों को भोगने की जो इच्छा है, वो सबसे बड़ा दुख है। ये तृष्णाएं, ये दरिद्रता, यही सबसे बड़ा दुख है। बलिहारी उन पावन चरणों की जो इस दरिद्रता से हमारे पिंड छुड़ाते हैं। बलिहारी उन चरणों की, उन सभी गुरुदेव के प्यारों की, सखियों की जिन्होंने ये मार्ग दिया, यहां तक पहुंचा है जहां दरिद्रता फटक नहीं सकती है। धन्यवाद करना चाहिए उन आचार्य चरणों का, उन भक्तों का जिन्होंने कितनी दुआएं हमारे लिए मांगी होंगी, हमको यहां तक पहुंचा नहीं। अपनी साधन से कोई यहां नहीं आ सकता। ये सब साधन से न होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई हो। जैसे ही भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं, तब अनुभव होता है संतों ने कितनी कृपा करी कि हमको यहाँ तक पहुंचाया। ये माया नगरी है, ये आसानी से पीछा नहीं छोड़ती, वहां तक पीछा करती है जहां तक कोई नहीं कर सकता। अपनी पूरी शक्ति लगाती है। सारे देवतागण, समस्त विरोधी शक्तियां एक भक्त को भगवान के भजन कर रहे से रोकती, आपको नहीं पता, हरि कथा में नहीं आने देंगे। इसलिए जब मेरी गुरुदेव कृपा करें, जब राधा रानी कृपा करें, तब ये अनुभव होती है कृपा कितने संतों ने हमारे लिए, कितने भक्तों ने हमारे लिए इस दरिद्रता को से मुक्त कराने के लिए। दरिद्रता क्या है? ये संसार के चक्कर में फंसे रहना, इच्छाओं में फंसे रहना। और सच कहूं, इस झूठी दुनिया को अपना देखते रहना, इससे बड़ा तो कोई नहीं। भगवत में संसार को देखें, बहुत अच्छी बात। इसलिए हम अनुभव आपसे निवेदन कर रहे थे, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ये स्थिति गुरु कृपा से जब भक्ति मैया हृदय में प्रकट होती है, तब स्थिति होती है। नहीं एक चौपाई आती है, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। तो यहां कहा कि दरिद्रता के समान संत ये यह लिखा, नहीं दरिद्र सब दुख जगो माही। दुखी कौन है? यह दुखी सुखी हो नहीं सकता जो संत शरण में, गुरु शरण में नहीं आएगा। ये लिखा
लिखा है संत मिलन सम सुख जग नाही। या तो संसार में रहोगे, संसार के विषय में रमण करोगे, तो अपने जीवन को एक एक श्वास श्वास करके बर्बाद करते रहोगे, दुखी रहोगे। मान अपमान काम क्रोध लोभ की इन तृष्णाओं में, इन वासनाओं में अपने जीवन को बर्बाद करते रहोगे। इसलिए पता नहीं कौन कौन संतों ने हम पर कृपा करी जो आप और हम यहाँ बैठकर भगवत गुणगान कर रहे हैं, वो भी ब्रह्म बेला में। ये अति दुर्लभतम है, अति दुर्लभतम ये समय है। एक आप और हम यहाँ ब्रह्म बेला में बैठकर भगवान का चिंतन करें, उस माया से पीछा छुड़ाने का चिंतन करें। माया ऐसे छोड़ देगी, पूरी शक्ति लगाएगी, ये नहीं छोड़ती। श्री राम जय राम, प्रेम से कहिए जय जय श्री राम। तो इसीलिए सुखी होना है तो सत्संग में रोज आयो। संत मिलन नहीं, संत मिलन सम सुख जग नहीं। एक विस्तार माया का है, एक तरफ माया खड़ी है, एक तरफ भक्ति संतों के रूप में खड़ी है, कथा के रूप में खड़ी है, सत्संग के रूप में खड़ी है। एक ही बात है, वो भी हृदय से लगा लिया और ये भी हृदय से लगा लिया। ये हृदय से नहीं, ये गले से लगा लिया, ये हृदय से लगा लिया। दोनों में अंतर, गले से लगाना और हृदय से लगाना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। माया गले से लगाती है और भक्ति हृदय से लगाती है। वो विनाश का कारण बनती है, ये सृजन का कार्य करती है। ये अमृतत्व प्रदान करती है। पिबत भागवतम रसमालयम मूरहो रसिका भोई भाव का। यहाँ थोड़ा सा मन में ये छवि प्रकट होनी चाहिए, क्योंकि माया ये प्रकृति तो खड़ी ही है। इस प्रकृति में दो चीज आपको दिख रही होंगी, देखना। एक तरफ भोगी व्यक्ति, एक तरफ संत जो भगवान के लिए कीर्तन करते करते, सत्संग करते करते, कथा करते करते विफल हो रही है। एक वो जिनके दर्शन अत्यंत 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 दुर्लभ। एक तरफ वो जहां यहां तो वर्षा हो रही है प्रेम की, करुणा की, दया की, क्षमा की, वात्सल्य की, प्रेम रस की, और इधर बरसात हो रही है। इधर बरसात नहीं, यहाँ अग्नि जल रही है, प्रचंड अग्नि दहक रही है कामनाओं की, जो रात्रि में भी नहीं सोने दे रही, इच्छाओं की, वासनाओं की। ये महादुख और ये परम आनंद। ये देखिए कथा यही दिखा रही है। अनंत अनंत काल से जीव इस महाअग्नि में, दावानल में जलता हुआ आया है, लेकिन आज वो सुंदर बेला आई है। अभिनंदन करो प्रत्येक इस अमृत बेला का, जिसने श्री जी के चरणों में बैठने का सौभाग्य दिया है। तो इसलिए बाबा तुलसी ने कहा, गोस्वामी जी कहते हैं, संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम सुख जग दुख जग माही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ये पक्की बात है। जो कथा में नहीं आएंगे, कथा नहीं सुनेंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे, हरि नाम नहीं जपेंगे, गुरु शरणागति नहीं लेंगे, आगे बाबा बताएंगे, वो सुखी कभी नहीं हो सकते। देखना अपने जीवन को, हरि गुरु चरणों में आने से पहले कैसा था जीवन, आज कैसा, आगे कैसा रहेगा। आगे का संत सहाय दुख पर उपकार वचन मन काया।
संत सहज स्वभाव खगराया। कमाल कर दिया लिखने में, संतों का स्वभाव बताया है। सब संतों के स्वभाव को थोड़ी पहचान सकते हैं। यदि ये स्वभाव जिसका है वो संत है, जो ये स्वभाव जिसका है वो संत है। पहले उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव सुखराया। संत सहज स्वभाव खगराया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पर उपकार, तीन तरीके से उपकार होता है। एक तो बस वाणी वाणी बोले, मन में उसके वाणी में कुछ और हो, मन में कुछ और हो, वो संसारी लोग होते हैं, उसको कहते हैं कपट। लेकिन संतों की वाणी से भी वो उपकार करते हैं, चाहे कितना ही शरीर में पीड़ा हो रही हो। यदि उसको श्री जी अपनी सेवा में बुला ले, वो ये विचार नहीं करते संत एक कल मैं ज्यादा बीमार हो जाऊंगा या मुझे बहुत ज्यादा कष्ट हो जाए, कोई बात नहीं, कल देखेंगे। वाणी से, मन से और वचन से अपनी प्राणों की आहुति लगाकर भी वो जगत का कल्याण करता है। जगत का सबसे बड़ा कल्याण क्या है? उनको भक्ति रस पिला दे। इसलिए कहा सत्संगत रस पिला पिला के उनके दाग मिटावे रे, उनके दाग मिटावे रे, हे उनके दाग मिटावे रे। यहाँ भी यही कहा है, पर उपकार वचन मन काया। मन से, वचन से, मन से और शरीर से जो दूसरे का उपकार करते हैं उसको संत कहते हैं। इसके लिए संत सहज, ये संतों का स्वभाव होता है, जो दूसरों का, जगत का उपकार करने में ना मन से कर रहे, ना वचन से कर रहे, ना काया से कर रहे। मान ली वृद्ध हो गए और काया से नहीं कर सकते तो मन से करें, सबकी मंगल कामना करें और वाणी से करें। तो इस उपकार करने के लिए संत क्या कहते हैं? संत सही दुख पर हित लागी, पर दुख हेत असंत अभागी। संत दूसरों की भलाई के लिए हमेशा दुख सहते रहते हैं। हम अपनी भलाई के लिए, अपने धन संग्रह करने के लिए दुख सहते रहते हैं, निज स्वार्थ के लिए। कैसे भी हो, हमारी झंडा गड़े, मान बढ़ाई हो, जय जयकार बोले, बहुत दुख, अपने लिए दुख सहते हैं। लेकिन संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। पर दुख हेत असंत अभागी। और जो दूसरों को दुख देने के लिए, चाहे अपना कितना ही नुकसान हो जाए, पर दूसरे का घर जलना चाहिए, ये जो चिंतन करता उसको असंत कहते हैं। संत किसे कहते हैं? जो मन से, वचन से, कर्म से दूसरों का हित सोचे, भलाई करे, चाहे उसके लिए उसको अपनी प्राणों की आहुति भी लगानी पड़े। धन तो बहुत छोटी सी चीज है, उसको संत कहते हैं। और जो दूसरों की, उसमें दूसरों का को दुख देने के लिए, चाहे कितने ही दुख हमको सहन करने पड़े, दूसरों को दुख देने के लिए, वो जो ऐसा काम करे उसको असंत कहते हैं। श्री राम जय राम। भुर्ज तरु सम संत कृपाला, पर हित नित सह विपत्ति विशाला। और जैसे भोजपत्र होता है ना, भोज का पेड़, भोज का वृक्ष, भोज के वृक्ष की खाल उतारी जाती है, उस पर ही तो लिखते हैं। संत ऐसे ही होते हैं,
लोग उनको दुख देने में कभी कसर नहीं छोड़ते। आज से नहीं, पहले से चलती आई है। तो यहाँ कहा है कि संत हंस हंसकर, जैसे भोजपत्र का वृक्ष होता है, अपनी उसकी खाल को उतारते हैं तो वो हंसता रहता है कि देखो मेरा कितना बड़ा सौभाग्य, एक मैं किसी काम तो आया, मैं जगत कल्याण के लिए। मुझको तो एक दिन जलना ही था, मुझको कोई ना कोई काटता और अग्नि में जला देता, लेकिन मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, मेरी खाल भी काम आई तो संतों के काम आई, ऋषियों के काम आई, जिस पर वो भगवान की कथा लिखे, सत्संग लिखते हैं। ऐसे ही संत सोचते हैं, हमको तो एक दिन इस दुनिया से, इस अग्नि में, कौन सी में, चिता अग्नि में जलना ही था। भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी, एक हमको इस जगत कल्याण के लिए चुन लिया। प्रभु ने कितनी बड़ी कृपा करी। ये संतों की सोच होती है, ये संतों की सोच होती है। जिसके हृदय में ऐसी सोच आए, एक भगवान ने ये सेवा भी मुझे दी भक्ति मार्ग में, हे प्रभु आपकी कितनी बड़ी कृपा। जो सेवा करके प्रसन्न होते हैं वो संत होते हैं, और जो सेवा करके दुखी होते हैं वो असंत तो नहीं होते, लेकिन वो भक्त सबसे निकृष्ट श्रेणी के भक्त होते हैं। ये पक्की बात है, भक्त वो बन जाएंगे, सेवा में इतनी शक्ति है। आगे लिखा है, खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, असमूसक एवं वस्तु को उर्गारी। हे गरुड़ जी, जो बिना स्वार्थ के सांप और चूहे के समान दूसरों की को दुख देते हैं, अपकार करते हैं, वो असंत होते हैं। जैसे चूहा बिना कारण से अच्छी किसी को भी काट देगा। तो यहाँ उदाहरण दिया है कि जो, अब यहाँ एक उदाहरण देते हैं, सन एव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। बड़ा गजब का उदाहरण मेरे गोस्वामी जी दे रहे हैं। इधर तो संतों की तुलना करिए भोज के वृक्ष से, और इधर दुष्टों की तुलना की सन दिखाए ना, सन के पेड़ से। पेड़ तो नहीं होता, पौधा ही होता है। एक वो भी अपनी खाल खिंचवाते हैं, सन की भी तो खाल खींची जाती है दूसरों को बांधने के लिए। वो बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाते हैं, दूसरों को दुख देने के लिए। पर इधर संत अपनी जो अनेकों दुख सहन करते हैं, कैसे भी हो जगत कल्याण हो जाए, कैसे भी हो इनका जीवन भी भक्ति में लग जाए। वो मान अपमान सम्मान से ऊपर उठकर बस ये सोचकर, तेरी खुशी समझकर हर गम भुला दिया है, और राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें ठाकुर की रजा। बस भगवत भक्त तो यही कहता है, जैसी हरि इच्छा, जैसी गुरु कृपा। उसकी भक्त की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। हरि चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। उसके जीवन में धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
क्योंकि प्रेम के ऐसे अथाह सागर से उसका हृदय भर जाता है। सच कहूं तो उसके हृदय में द्वेष, दूसरों के प्रति जलन होती ही नहीं, क्योंकि प्रेम में इतना छिपा हुआ रहता है, प्रेम में इतना डूबा हुआ रहता है। ये तत्व तो उसके शांत हो जाते हैं। और ये होती है दूसरों का उपकार करने से, सेवा करने से। बिना सेवा के, बिना जगत कल्याण किए, बिना गुरु चरणों में बैठे, ये असंभव है, ये हो नहीं सकता। किसी के जीवन में ये घटित हुआ तो समझ लेना कि ये बहुत संत सेवा करके आया है। गुरु संतों का परम लाडला रही है या रहा है, ऐसे नहीं आया। इतनी बड़ी कृपा जो भगवान से प्रेम करवा दे, उसके लिए जीवन पूरी तरह न्यौछावर करवा दे, ये तो संतों की, संत उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं, संत उसकी कुंडली में लिख देते हैं, जाओ तुम श्री जी की हुई, हमारा आशीर्वाद है। ये जो संतों को जी प्रसन्न कर लेता है, भगवान को प्रसन्न कर लेता है, संत गुरुओं को प्रसन्न कर लेता है, तो गुरुदेव और संत उसको मुक्त करते हैं संसार के बंधनों से। और कोई तरीका नहीं। जीवन का अनुभव यही कहता है, अपने कारण से, अपने करने से कोई मुक्त नहीं हो सकता। आप सेवा करते रहो, एक दिन वो समय जरूर आएगा जब तुम पूर्णतः सखी भाव में तो डूब कर गोविंद को रिझाने के लिए अपना जीवन जियोगे। प्रेम गंगा स्नान करा के भाव और सखी जगावे रे, भावे और सखी जगावे रे। प्रेम गंगा स्नान, यही वो गंगा है प्रेम की। कौन सी? ये सत्संग। और सुबह तो विशुद्ध प्रेम की गंगा होगा, इसमें स्नान करते रहो, फिर देखना तुम क्या बन जाओगे। ये सबको नहीं मिलता, सबके लिए नहीं है, इसलिए मेरी प्रार्थना, जितनों का कल्याण करवा सकते हो ले आओ। हमको नहीं पता कितने दिन ये भगवान की करुणा कृपा यहाँ हो रही है, क्योंकि ये बड़ी कृपा होती है जब श्री जी की, तब ऐसा संयोग बनता है। इस प्रेम गंगा में स्वयं भी स्नान करो, औरों को भी करवाओ, इससे बड़ा पुण्य का कार्य नहीं हो सकता। रोज नहीं आ सकते तो प्रार्थना करो, जो भी अपने हैं, इतवार को, रविवार को तो भाई जिस दिन उनकी छुट्टी है उस दिन आए। देखना, यदि वो भक्ति में लग गए, हरि चरणों में लग गए, तो इससे बड़ी कृपा, इससे बड़ा पुण्य का कार्य हो नहीं सकता है। तो मेरा निवेदन इतना ही है, सब अपने अपने प्रयास ये करिए कि जो आनंद हमें मिल रहा है वो सबको मिले। जो प्रभु कृपा हम पर हो रही है वो सब पर हो। सब पर स्मार्टफोन है तो लगाओ, लाइव सब करो अपने अपने फोन से कम यहाँ नहीं आ सके तो देख तो सके। इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए, सदुपयोग करो। जिस पर भी स्मार्टफोन है लगाओ लाइव यहाँ से, ताकि ये रस सब तक पहुंच सके। सबको बुलाओ, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है, बहुत बड़ी सेवा होती है। यदि किसी को कहे ही नहीं, बुला दे तो बहुत बड़ी कृपा। और यदि अनुमोदन भी कर दे, अनुमोदन का मतलब कह दें, ये भी बहुत बड़ी कृपा। हमने अपनी ड्यूटी पूरी करी, लेकिन ईमानदारी से कह दें। सबको बुलाइए, पता नहीं किसका जीवन कितना इस मृत्युलोक में बचा है, तो इसलिए कुछ तो अच्छा काम कर जाए, कुछ तो ऐसा कर जाएं तो आगे श्री जी के चरणों तक हम पहुंच जाएं। कम से कम अपनी जगह तो सुनिश्चित कर ले गुरुदेव की कृपा से। तो कल हम बताएंगे आगे। आज के सत्संग को यही विराम देती हूँ। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राधा 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 राधा, जय जय श्री राम।
हरे राम 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 हरे हरे श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राधे जय जय श्री सभी श्री जी के चरणों में प्रणाम करके अब चलिए उनकी ड्यूटी पर चलते हैं। ऐसे ही कृपा बरसाए, हे कृपा बरसाने वाली, हमको भी इन चरणों से लगा। श्री